नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। शुरुआत करेंगे नेशनल हेराल्ड केस को लेकर। ईडी ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी को सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया है। इसके बाद जैसे ही ये बात बाहर आई, देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, सेंट्रल एजेंसी और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ईडी की चार्जशीट पर देश में सियासत गर्म है। अब सवाल उठ रहा है, आखिर ईडी की चार्जशीट के खिलाफ प्रदर्शन क्यों हो रहा है? पुलिस से धक्का मुक्की, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जिस केस में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज आरोपी हैं, इधर कोर्ट में चार्जशीट दायर हुई, उधर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नेशनल हेराल्ड की फाइल खुलने के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े नेताओं को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा है। अब 25 अप्रैल को राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि चार्जशीट के विरोध में सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, जुबानी संग्राम भी जारी है। सीबीआई और ईडी क्वेश्चन करती है लालू जी को, उनके परिवार को। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तो लोग पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए, आपको मालूम ही है। तो वही मॉडल कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया है क्या? कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? यानी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी सवाल उठा रही है, तो अखिलेश यादव ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों को ही टारगेट पर ले चुके हैं। और इधर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की आज ईडी दफ्तर में फिर पेशी हुई। इस बार वाड्रा अकेले नहीं, बल्कि अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे। प्रियंका गांधी ने पहले गले लगाया और वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर भेजा। 24 घंटे में दूसरी बार रॉबर्ट वाड्रा का ईडी के सवालों से सामना हुआ। उन्होंने दावा किया कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हम किसी से डरते नहीं है, हम हमेशा लोगों के लिए लड़ते रहेंगे और संसद में चाहे राहुल को रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए, हम तो लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। तो टारगेट हैं हम जरूर, पर सॉफ्ट टारगेट नहीं है, हम हार्ड टारगेट है। चाहे नेशनल हेराल्ड केस हो या रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी का एक्शन, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं, वो एक गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी। यानी एक तरफ सोनिया और राहुल गांधी, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी के निशाने पर हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता